जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। एक बहुत बड़ी खबर है। जनता को इस खबर का कब से इंतजार था। आखिर कब प्रभु श्री राम जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स प्रदीप अम्बेडकरी को पुलिस पकड़ेगी और उस पर लगेगा पीएसए। लगातार यही मांग की जा रही थी कि पीएसए लगना चाहिए। इस तरह से हमारे प्रभु श्री राम जी के बारे में इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। लगातार प्रदर्शन जो है वो शहर में हो रहे थे। कठुआ ही नहीं, जम्मू की बात कर लीजिए, सांबा की बात कर लीजिए, विजयपुर की, हर जगह जो है प्रदर्शन हो रहे थे और यही मांग की जा रही थी, अगर हम किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, आपसी भाईचारे के साथ जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो फिर क्यों कोई शख्स जो है किसी भी धर्म के बारे में गलत बोले, किसी भी धर्म को जो है वो टारगेट करेगा। और एक बड़ी खबर अब ये है कि इस शख्स प्रदीप अम्बेडकरी, पहले तो मैं इसकी आपको तस्वीर भी बता दूं जो कल पुलिस ने जब इसको पकड़ा है, वो जरा बता दीजिए। अतुल को बोलूंगा कैमरे के जरिए आपको अभी तस्वीर दिखाते हैं। तो ये देखिए, यही वो शख्स, पुलिस स्टेशन कठुआ की ये तस्वीर है। यहां पर प्रदीप अम्बेडकरी को लाया गया और उसके बाद उसे जो है उधमपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। पुलिस के तमाम जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और प्रदीप अम्बेडकरी की बात करूं तो कई क्रिमिनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व था। जी हाँ, जो हमारे पास पूरी डिटेल्स, हम आपको एक एक डिटेल आज इसकी बताएंगे। ये एंटी सोशल एक्टिविटीज और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। और मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है एफआईआर सबसे पहले लगी थी 2024 में, फिर उसके बाद लगी थी 2025 में, फिर एक और 2025 में और फिर एक और 2025 में, यानी कि 3 एफआईआर 2025 में लगी और एक एफआईआर 2024 में लगी। और उसके बाद जब इसने प्रभु श्री राम जी के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया, हिंदू समाज के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, उसके बाद से ही सब लोग दुखी थे, परेशान थे। दुख हो रहा था कि हमारे प्रभु श्री राम जी के बारे में इस तरह से क्यों बोला गया, जबकि प्रभु श्री राम जी हम सबके हैं। हम सब प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हैं, उन्हीं की धरती पर हम रहते हैं और उन्हीं की धरती पर रहकर इस तरह से टिप्पणी करना, वो भी प्रभु श्री राम जी के बारे में, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि प्रदीप अम्बेडकरी ने जैसे ही ये शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद से प्रदीप अम्बेडकरी फरार था, भगोड़ा था। पुलिस ने उसके घर चकदेसा सिंह में जब हम गए थे, हमने आपको बताया था कि वहां पे एक नोटिस भी लगा दिया था कि प्रॉपर्टी को जो है वो कुर्क कर दिया जाएगा अगर प्रदीप अम्बेडकरी जो है दिसंबर में नहीं आता है। तो उसके बाद से लगातार पुलिस उसे ढूंढ रही थी। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे थे पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी। अब उन लोगों को भी राहत की सांस मिली है और पुलिस पर विश्वास और ज्यादा बना है उन लोगों का भी, जो कह रहे थे कि आखिर क्यों नहीं ढूंढ पा रही है प्रदीप अम्बेडकरी को, ऐसा कहाँ फरार है। तो एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा से जब जेके मीडिया की टीम ने साफ तौर पर बताया, सवाल पूछा था, तो उनका कहना था कि वो देश छोड़कर भाग चुका है, वो भगोड़ा है। इस वक्त भगोड़ा घोषित जो है प्रदीप अम्बेडकरी को एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा ने भी किया था। और उसके बाद से लगातार जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। ये नहीं होता कि पुलिस दिखा के ही करे, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी पूरा और अलग अलग टीम्स बनाकर जो ऐसे ढूंढा जा रहा था। और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी कुर्क का भी जो है वो नोटिस लगेगी, प्रॉपर्टी कुर्क कर दी जाएगी। हिंदू समाज के लोग लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे। फिर पुलिस के, हमने भी जब पुलिस से बात की तो पुलिस का कह रहा था बस कुछ दिन और ये पकड़ा जाएगा, आखिर जाएगा कहाँ पर। और उसके बाद प्रदीप अम्बेडकरी को जो है पुलिस ने पकड़ लिया और अब इस पर पीएसए लग चुका है। और इस तरह से हमें कभी भी किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि हम सब इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार जो है वो इकट्ठे मनाते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस में हम इकट्ठा होते हैं। तो फिर किसी भी समाज के बारे में आखिर गलत क्यों बोलना है? किसने अनुमति दी इस शख्स प्रदीप अम्बेडकरी को, वो भी हमारे प्रभु श्री राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने? इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं,
कि हमारी माता बहनें करवा चौथ का पवित्र पर्व होता है जो हम धूमधाम से मनाते हैं, उस पर भी एक वीडियो आई जिस पर इस शख्स प्रदीप अंबेडकर ने जो है वो अभद्र टिप्पणी की हुई थी। आस्था के साथ इस तरह से मजाक बनाना नहीं है, आस्था का मजाक बना रहे हो आप। हमारी हिंदू की आस्था है और करवा चौथ का व्रत हर कोई रखता है। इसके बाद जब हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि आखिर कहां पर है ये प्रदीप अंबेडकर, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था क्या पता ये सरेंडर कर दे, सामने आ जाए और उसके बाद जो है शायद माहौल को शांत किया जाए, पर नहीं, माहौल ऐसे शांत नहीं होना था। और होता भी क्यों? प्रभु श्री राम, प्रभु जी के बारे में गलत बोला है, क्यों बोलना? हम पर्सनली हर एक फंक्शन अटेंड करते हैं, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, हम वहां पर शिरकत करते हैं। और इस तरह से अगर आप कहेंगे कि गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं तो सबको कहूंगा किसी भी धर्म के बारे में गलत मत बोलिए, किसी भी धर्म के बारे में। हम सब मिलजुल कर एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं और गुलदस्ते की तरह ही जो है हमें रहना है। तो बहरहाल बड़ी अच्छी खबर जो है आई है और हमें भी बड़ा पुलिस पर जो है ये गर्व महसूस हो रहा है कि पुलिस ने बड़ी जल्दी जो है ये इनिशिएटिव लेते हुए जो है PSA लगाया है। और उसके साथ साथ जिस तरह से लोगों की जो आस्था जुड़ी थी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा है। ये अंत में एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि फिर हम लाइव अपना समाप्त करते हैं। तो बहरहाल इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जय श्री राम।